Ya apunta सो गाइस बूम बूम सॉन्ग पे जो है ट्रांजेक्शन वीडियो बहुत ही वायरल चल रहा है, ज़्यादातर इंस्टाग्राम पे और भी शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म पे ये वीडियो बहुत ही वायरल चल रहा है। और बहुत लोग पूछ रहे हैं कि इस ट्रांजेक्शन वीडियो कैसे हम एडिटिंग करें। तो इस जो ट्रांजेक्शन वीडियो का जो थीम है कि आपको जो है 7 फोटो यहाँ पर इस्तेमाल करना है। और पहला जो फोटो होगा वहाँ पर जो है आपका बचपन का कोई भी फोटो आप यूज़ कर सकते हो या कोई भी ओल्ड फोटो आपको इस्तेमाल करना है। बाकी 6 जो फोटो आपको इस्तेमाल करना है वो आपका प्रेजेंट होना चाहिए, स्टाइलिश फोटो होना चाहिए, तब जाकर ये वाला जो ट्रांजेक्शन वीडियो बहुत ही बढ़िया लगता है। सो गाइस जिसके लिए चाहिए 7 फोटो, उसके साथ साथ एक ऐप। कौन से ऐप के अंदर जो है इस ट्रांजेक्शन वीडियो को हम एडिट करेंगे, उसके लिए जो पूरा वीडियो आपको देखना पड़ेगा। तो चलते हैं ऐप के अंदर और आपको एडिटिंग दिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप। सो बूम बूम ट्रांजेक्शन वीडियो के लिए जो ऐप हम इस्तेमाल करें उसका नाम है VN। आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, फ्री वर्जन भी यूज कर सकते हैं या प्रो वर्जन भी आप लोग यूज कर सकते हैं। तो ओपन करने के बाद जो है नीचे आपको प्लस ऑप्शन में क्लिक करना है, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद जो है आपको फोटो सिलेक्ट करने को बोलेगा। तो पहले जो है आपको 7 फोटो सिलेक्ट करना है, एक ओल्ड और जो है 6 मॉडर्न, मतलब आपको जो प्रेजेंट फोटो है स्टाइलिश वो आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सो गाइज फोटो सिलेक्ट करने के बाद ऊपर जो है साइज सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है और साइज हमेशा 9:16 रखना है, क्योंकि यही साइज शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म के लिए सही है। कोई भी और जो है साइज आप अप्लाई नहीं कर सकते, हमेशा 9:16 यहाँ पर सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद कोई भी फोटो आप सिलेक्ट करो, ऑटोमेटिकली जो है 9:60 पे सिलेक्ट हो जाता है। सो गाइज यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने 7 फोटो सिलेक्ट कर लिए। पहले जो फोटो है 2070 का, मतलब बहुत ही ओल्ड है, 3 साल पुराना जो है मेरा फोटो है। उसके बाद जो 6 फोटो हमने इस्तेमाल किया है वो सबसे जो है स्टाइलिश है, मेरा जो है सबसे बेस्ट फोटो है, मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया है। सो सभी फोटो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो आपको म्यूजिक सिलेक्ट करना है, तो म्यूजिक पे जाकर वो वाला बूम बूम वाला जो है म्यूजिक आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं एक बार आपको प्ले करके दिखाता हूँ। तो पहला जो 5.4 सेकंड जो मतलब बातें वगैरह कुछ होगा, बूम बूम का एक लिरिक्स है, उसके बाद बीट है, उसको बीट के हिसाब से जो है अपना फोटो को यहाँ पर मैच करवाना है। तो किस तरह से मैच करना है उसके लिए जो आपको लास्ट तक देखना है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा 2 फिंगर से इसको जूम कर लेते हैं। सो पहला जो फोटो है हम बीट के हिसाब से अगर मैच करने जाए तो यहाँ तक उसको लाना है, मतलब 5.7 सेकेंड तक उसको मैच करना है। तो मैं उसको जो है 5.7 तक जो है यहाँ पर ले आता हूँ, 5.7 यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 5.7 में ला चुका हूँ। उसके बाद जो सेकंड वाला फोटो को हमने इसको टाइम दिया 0.9 सेकंड। ध्यान से आपने सुनना, 0.9 सेकंड 3 फोटो को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। सो गाइज आप लोग देख सकते हैं पहला जो फोटो हमने सिलेक्ट किया है 5.7 सेकंड। उसके बाद जो है 3 फोटो को हमने टाइम दिया 0.9 सेकंड, 3 फोटो को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। उसका लास्ट में जो 3 फोटो बचता है उसको हमको टाइम देंगे 0.61। मतलब बहुत ही ध्यान से सुनना, बहुत ही आसान है, बहुत ही टफ नहीं है। मतलब अगर इसे रेगुलरली करोगे तो बहुत ही आसानी लगेगा। 0.61 को लास्ट 3 फोटो में सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सेकंड वाला फोटो में हमने सिलेक्ट कर दिया और लास्ट वाला फोटो में भी हम 0.6 जो है 1 यहाँ पर हम सिलेक्ट कर देते हैं। सो गाइज सब कुछ हो गया सेट। पहला वाला जो फोटो है हम 5.7 सेकंड यूज किया। उसके बाद मिडिल में जो 3 फोटो है 0.90 सेकंड का हमने इस्तेमाल किया और लास्ट में जो 3 फोटो बचता है उसको हमने दिया है 0.61 का। अब चलते इफेक्ट्स का टाइम। सो गाइस अभी टाइम आ गया कि हर फोटो में जो है इफेक्ट्स को अप्लाई करना। मतलब इफेक्ट्स जो है मतलब इस सभी एडिटिंग का, सभी ट्रांजिशन वीडियो का जान, इस इफेक्ट्स का बिना कुछ नहीं है। सो गाइस चैलेंज के हिसाब से पहला वाला जो फोटो है 5.7 सेकंड का, वो वाला फोटो में कोई भी इफेक्ट सिलेक्ट नहीं करना है, कोई भी इफेक्ट्स अप्लाई नहीं करना है। उसके बाद जितने भी आपका स्टाइलिश फोटो आएगा उसके ऊपर जो है आपको इफेक्ट्स अप्लाई करना है। तो सेकंड वाला फोटो हम क्लिक करते हैं, उसके बाद इफेक्ट्स में क्लिक करते हैं और जो हम इफेक्ट्स इस्तेमाल करने वाले हैं वो बहुत बढ़िया है, मेरे तो चूज है। सो अभी मतलब इसी इफेक्ट का यूज करो, जूम आउट का। सो थर्ड वाला फोटो में भी हम सेम डाल देते हैं जूम आउट। फोर्थ वाला फोटो में भी हम जूम आउट डाल देते हैं। सो लास्ट जो 3 फोटो बचता है उसके ऊपर हम जो इफेक्ट्स यूज करने वाला है उसका नाम है जिटर डाउन। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा स्लाइड करके उसको ढूंढ लेना, लास्ट में ऑप्शन है तो थोड़ा ढूंढने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है। सो जिटर डाउन इफेक्ट्स को हम लास्ट 3 फोटो में अप्लाई कर देते हैं। तो इफेक्ट्स का काम खत्म हो गया। आप जो है एक बार आपको प्ले करके दिखाते हैं। तो प्ले हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं पहला वाला फोटो नॉर्मली बैठा हुआ है, इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट्स यूज़ नहीं किया है। उसके बाद चालू हो जाता है, देखिए इफेक्ट्स किस तरह से मतलब जूम आउट हो रहा है। तो उसका लास्ट 3 वाला फोटो में आप लोग देख रहे हैं जिटर डाउन। तो मतलब अपने हिसाब से बहुत ही आप मतलब बहुत ही आसान तरीके से इसे कर सकते हैं, कोई भी टफ प्रोसेस नहीं है, बहुत ही आसान है। आप मतलब इसको करते जाना, हर दिन जो है कोई ना कोई एडिटिंग करना, आपको जो है आदत पड़ जाएगी और बहुत आसान भी लगेगा। उसके बाद जो है कोने पर जाकर आपको एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करने के बाद रेजोल्यूशन, FPS और जो बीट रेट तीनों ही नॉर्मल रखना है, इसमें कोई छेड़छाड़ी नहीं करना है क्योंकि हाई क्वालिटी में इसको डिफ़ॉल्ट रखा गया है। उसके बाद आप इस ऑप्शन में जाकर इसे एक्सपोर्ट कर लीजिए। बस इतना ही। वीडियो का अच्छा लगे फिर लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, उसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।